हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाइक नैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। तो हम केमिस्ट्री के 4th चैप्टर पे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हमने क्या कर लिया, 3 वीडियोज़ बना लिए हैं, 3 पार्ट हो गए हैं जिसके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सबसे पहले वही पार्ट्स आपको देखनी है, क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी रह जाएंगी। ठीक है, क्या करते हैं, हम इससे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ही आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड बात कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो देखते हैं क्या है इसमें। वी हैव अ रिएक्शन इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास एक रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो हमारे पास ये अल्कोहल दिया है जिसका नाम क्या है, मीथेनॉल, जिसे हम एल्केलाइन KMnO4+ हीट कर रहे हैं, और आप ले सकते हैं एसिडिफाई K2Cr3O7+ हीट कर रहे हैं। तो हम इनकी प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं, और तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। COOH से आपको पता चल जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और OH से पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल है। वी सी दैट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। तो क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड। तो यही दो ऐसे सब्सटेंस है जो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू ए स्टार्टिंग मटेरियल, हैंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या करते हैं, हमारे जो सब्सटेंस बनने वाला है उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ऐड करवाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन देखते हैं क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैडिडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट cause the reaction to occur proceed at a different rate without the reaction itself being affected. क्या करते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कुछ भी हो सकता है, निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करने का काम करते हैं, मतलब उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे जल्दी से रिएक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन उसमें रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करते, वो उन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। कैटलिस्ट इस तरीके से वर्क करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन ए हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट। तो क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, vegetable oil generally have only unsaturated carbon chain, while animal fat have saturated carbon chain. तो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनके अंदर कैसे चेन होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, और सैचुरेटेड जो एनिमल फैट है उसके अंदर कैसे चेन होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, तो याद रखेंगे आप किसमें कौन सा कार्बन प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन है जिसमें हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे रिएक्शन ली है जिसमें हमारा कार्बन है, उसे हमने निकल के प्रेजेंस में हीट किया है, और हमें ये मिल गया। ठीक है, अब ये है क्या, देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी आफ्टर क्या है, एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज सेड टू बी हार्मफुल। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन बाय कुकिंग, चूजन फॉर कुकिंग। तो क्या करा गया इसमें, हमारा जो हमारा एनिमल ऑयल है उसे हमने क्या किया, वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो है वो हेल्दी होता है। ठीक है, और वो हमारे लिए सेफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या करा है, हाइड्रोजनेशन किया है, हाइड्रोजन का क्या एडिशन किया है इसमें। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में क्या करते थे, ऑक्सीजन का एडिशन करते थे। अब कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे ही पता चल जा रहा है आपको, एक जो है किसी और का प्लेस ले लेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव का प्लेस ले लेता है। देखते हैं आगे क्या है इसमें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ए मोस्ट रिएजेंट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं मोस्टली। ठीक है, however in the presence of sunlight chlorine is added to a hydrocarbon in a very fast reaction. Chlorine can be replaced the hydrogen atom one by one. तो क्या करते हैं हम इसमें, हम क्या करते हैं, क्लोरीन जो है वो क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन को धीरे धीरे रिप्लेस करता है। ठीक है, और उसे ही हमने क्या नाम दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दिया है, क्योंकि वन टाइप ऑफ एटम और एक ग्रुप एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। क्या कर रहा है, एक अदर एटम जो है वो दूसरे की प्लेस ले रहा है। तो अब चलिए रिएक्शन देखते हैं क्या है हमारे पास मीथेन, हमने क्लोरीन का एडिशन किया है इसमें। तो क्लोरीन ने क्या करा, रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन में, हमने रिएक्ट किया है, तो Cl3Cl हमारा बन गया। ठीक है, और एक HCl है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे है क्या। ठीक है, आगे हमारा है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, इथेनोइक एंड इथेनॉल ठीक है, एसिड, ये देखते हैं क्या है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है हमारी इथेनॉल की। ओके, सो
इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल कैसा है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे। कैसा होता है, लिक्विड प्रेजेंस में होता है फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इथेनॉल को ही हम मोस्टली क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मोस्टली ड्रिंक्स में हमारा इथेनॉल ही पाया जाता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, और ये क्या है, दवाइयों में भी यूज़ होता है, सच एस जैसे कि टिंचर आयोडीन है, कफ सिरप्स है हमारे, मैनिटोनिक्स है, उनमें ये यूज़ किया जाता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इजिली सोल्यूबल है इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, कंजप्शन ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कोज ड्रंकनेस। तो ज़्यादा जैसे ही हमने कंज्यूम किया डाइल्यूट एसिड को, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, ड्रंक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम अल्कोहल लेंगे तो ड्रंक हो जाते हैं। इवन थ्रू दिस प्रैक्टिस इन कंसेम्ड इट इज़ ए सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। हाउएवर इनटेक ऑयल इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लिटिल। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ ए अल्कोहल लेड टू बी ए मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। तो क्या बोला गया है, अगर मान लीजिए आपने प्योर स्टेट में इथेनॉल को थोड़ा सा भी अगर टेस्ट लिया या फिर थोड़ा सा भी क्वांटिटी आपने ले ली, तो उससे क्या हो जाएंगे, आप ड्रंक हो जाएंगे ज़्यादा ही। ठीक है, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक लेते हैं अल्कोहल को, तो भी क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम आप क्रिएट हो सकती है। तब देखते हैं हम क्या रिएक्शन ऑफ इथेनॉल क्या है, ये देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम के साथ देखते हैं अगर रिएक्ट करता है तो क्या होता है। हमारा इथेनॉल लिया है हमने, ठीक है, और हमने क्या करा है, ओके, रिएक्शन विद इथेनॉल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। तो सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये देखते हैं। Na है हमारा और अल्कोहल लिया है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, CH3CO CH2O, Na बन रहा है और H जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड कहते हैं। ठीक है, alcohol reacts with sodium leading to the evolution of a hydrogen with ethanol. The other product is sodium ethoxide can be recalled with other substance produce hydrogen on the reacting with metal. तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने क्या सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या रिमूव हो गया उसमें से, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट है क्या, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हीटिंग इथेनॉल एट 443 K विद एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्ट करता है। इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इज गिव इथेन। तो मान लीजिए क्या है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है और हमने उससे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिगार्ड्स टू एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, रिमूव कर रहा है क्या, वाटर रिमूव कर रहा है इसमें से। यहाँ से क्या होगा, H2 और रिमूव हो जाएगा और हमारा इथीन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड देखते हैं हम। इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड भी कहते हैं हम इसको, एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड, और एसिड से ही बिलोंग करता है और जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। 5.8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है इन वाटर में, जिसे हम विनेगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। एंड यूज इन वाइडली एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, और अचार के प्रिजर्व में ये काम करता है, मतलब अचार को सेफ रखने के लिए भी ये काम करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अचार में विनेगर ऐड करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड क्या है हमारा, 290 K है। क्या है, 290 K, तो ये याद रखेंगे आप। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो क्या होता है, जब ठंडी का मौसम होता है तो ये फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है, और इससे क्या गिव राइज टू इट नेम ग्लेशियल एसिड एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है, हम उस टाइम इसका नाम क्या देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम देते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे, वो कैरेक्टराइज कैसे होते हैं, स्पेशल एसिडिटी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स भी होते हैं जिसे हम HCl कहते हैं। ठीक है, विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं, हमारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में है फर्स्ट है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट टू एब्सोल्यूट एथेनॉल एंड प्रेजेंट एट अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, जैसे कि क्या है, एथेनोइक एसिड है, और अल्कोहल है हमारा इथेनॉल, हम उससे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। एस्टर का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एस्टर का फॉर्मूला भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। और स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन है, हमारा एस्टर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम, परफ्यूम बनाने में यूज होता है, एंड एज अ फ्लेवर एजेंट में यूज होता है। एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और बेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और रिएक्ट करता है बैक टू द अल्कोहल एंड कन्वर्ट। और ये क्या है, रिएक्शन जो है उल्टी भी हो सकती है, मतलब कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल भी है। ठीक है, अब देखते हैं एस्टर अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस में अगर रिएक्ट करे तो हमारा क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ए सोप, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं किसमें, सोप बनाने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है सपोनिफिकेशन में, सपोनिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है।
रिएक्शन भी याद रखेंगे क्योंकि रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा। तो हमें क्या मिल गया, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिटर्न मिल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। आगे देखिए सेकंड हमारा रिएक्शन विद बेस, अगर बेस के साथ करें तो लाइक ए मिनरल एसिड, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें एज सोल्ट, सोल्ट हमें मिलेगा सोडियम एथोनेट एंड कॉमनली जिसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट एंड वाटर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या है आगे, ये हमारी रिएक्शंस भी दे रखी है यहाँ पे। रिएक्शन देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्ट करा सोडियम मेथोक्साइड मिला और वाटर मिला, ठीक है। हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैसे रिएक्ट करती है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, देखते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है, तो देखिए ये रिएक्शन तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है हाइड्रोजन कार्बोनेट के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, CH3COONA बना रहा है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3CONA बन रहा है, वाटर एंड कार्बोनेट्स। तो रिएक्शंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है क्योंकि रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी रिएक्शन है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या। सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ने वाले हैं अब। सोप एंड डिटर्जेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि सोप एंड डिटर्जेंट कई बार पेपर में आ चुका है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड यू कैन नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो हम इसमें चेक करने वाले हैं कि सोप जो है वो कैसे क्लीन करता है गंदे कपड़े को या गंदी चीज़ को। मोस्टली क्या होता है, डर्ट हमारा क्या होता है, ऑयली पाया जाता है, मतलब जो गंदगी है वो मोस्टली ऑयली होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑयल जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। द मोलिक्यूल ऑफ ए सोप एंड आर सोडियम और पोटेशियम हो सकते हैं मोलिक्यूल ऑफ सोप, ठीक है। सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। द आयनिक एंड ऑफ ए सोप डिजोल्व इन वाटर, जो आयनिक एंड होता है वो किसमें डिजोल्व हो जाता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। देखिए इसे हाईलाइट कर लेते हैं, डिजोल्व हो जाता है वाटर में। वेल इन कार्बन चेन डिजोल्व इन ऑयल, सॉरी जो कार्बन चेन है वो किस में डिजोल्व हो जाती है, ऑयल में डिजोल्व हो जाती है। तो वाटर में क्या होता है, ऑयल में, और ऑयल में क्या डिजोल्व होता है ये पता चल गया हमें। नेक्स्ट द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म सब्सटेंस कॉल्ड मसल। जो सोप सब्सटेंस जो है वो क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मसल कहते हैं। वेयर वन एंड ऑफ ए मॉलिक्यूल इज टुवार्ड्स द ऑयल, एक एंड जिसमें क्या होता है सोप का वो ऑयल की तरफ होता है, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वेयर द आयनिक एंड जो है वो किस पे होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है। दिस फॉर्म द एमल्शन इन वाटर, और इसकी वजह से इमल्शन होता है, खिंचाव होता है उनमें, ठीक है। अगर एक दूसरी तरफ भागता है एक दूसरी तरफ भागता है तो खिंचाव तो होगा। तो द सोप मिसल्स, जो सोप मिसल्स है फिर उस टाइम हेल्प करती है डिजोल्व करने में क्या, डर्ट इन वाटर को, मतलब गंदगी जो है वो पानी में घुल जाती है उस टाइम पे, और हम जब उसे वॉश करते हैं तो क्या निकलता है, वो क्लीन निकलता है। कैसा निकलता है कपड़ा हमारा, क्लीन निकलता है, ठीक है। इस टाइप का होता है क्लीन, ओके। देखते हैं अब आगे क्या है हमारा। ओके सो हैव यू एवर ऑब्जर्व while bathing that foam is formed with difficulty and insoluble substance come remain after washing with water। तो कभी आपने देखा हो जब आप बात कर रहे हो या कोई तो फोम जो है वो बहुत मुश्किल से निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। एंड वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसे हम स्कम भी कहते हैं, जो कि वॉश करने के बाद भी रह जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज कोज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट, क्योंकि वो जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ, इसके साथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ जो है रिएक्ट करता है और उसकी वजह से हार्डनेस हो जाता है, वाटर कोज क्या हो जाता है, हार्डनेस हो जाती है उस वाटर में। हैंस इट नीड्स टू बी यूज लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, उस टाइम पे क्या है ज़्यादा सोप चाहिए होता है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। तब हम उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो डिटर्जेंट जो है वो जनरली क्या होता है, अमोनियम और सल्फेट सोल्ट होता है, जो कि लॉन्ग चेन किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। और जो चार्ज्ड एंड है उस कंपाउंड में डू नॉट फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट उस टाइम फॉर्म नहीं करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन सोप जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिवेंट करता है, ठीक है। इन हार्ड वाटर में भी ईजिली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और वो क्या है, दस वो इफेक्टिव होता है इन हार्ड वाटर, क्या, डिटर्जेंट। इसीलिए हम डिटर्जेंट मोस्टली यूज़ करते हैं और यूज़ टू मेक शैम्पू, जो कि शैम्पू भी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और वॉशिंग आपको समझ में आया हो, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट।